साथियों, आपसे बहुत से लोग कहते हैं कि रिजवान भाई आप भी पॉलिटिक्स में आ जाइए। यार अक्सर मैंने देखा है राजनीति इंसान को बेशरम बना देती है, जैसे इस प्रशांत को बना दिया। अच्छा खासा सम्मान था इसका देश में। तो सुनो पहले के कुछ इसके वीडियो देखो, चुनाव से पहले जो ये बोल रहा है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 120 वो भी हारे। जी हाँ साथियों, 25 से सीटें ज्यादा आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। 150 सीट भी मेरी आई तो मैं हारा हुआ माना जाऊंगा। ये साफ सुना ना आप लोगों ने। अब इस बेशरम की बात सुन लीजिए कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शायद 3% वोट पाकर, और बिहार की जनता ने इसकी खाल उधेड़ दी है। आदमी अच्छा था, बुद्धिजीवी माना जाता था, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था डेमोक्रेसी में और हर तरफ कर रहा था, लाखों करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों कमाए, लेकिन अपनी फजीयत करानी थी और राजनीति में आ गया। और आया भी तो ऐसा आया कि बिल्कुल बेशरम हो गया, कन्हैया कुमार का डुप्लीकेट हो गया। सुनिए क्या बोल रहा है जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। एक तो इस आदमी की हिम्मत देखिए, इतना मुंह काला होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उसमें आगे हिम्मत देखिए क्या बेशर्मी दिखा रहा है। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे हैं राजनीति से हम किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आना सुन रहे आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं हम, तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है, और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पढ़ रहे। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे। राजनीति की क्या बात कर रहे हैं? 40,000 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि वोट खरीद लिया गया, इस वजह से वो जीत गए, आप हार गए। ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है। आज कह रहा है हम रेस में ही नहीं है।